किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्हारा चरण गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें तुम्हारा चरण लैनु शरण तुम्हारा किंकर गोपीनाथ के मनस देव मोरे न जने भगते कर्म जरम के परिचय संसार घोरे न जने न जानी भगति कर्म जरम के परिचय संसार घोरे गोपीनाथ तुम्हारा सकल माया नहीं माम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन काया नहीं माम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन काया गोपीनाथ नियत चरण सान मांगे पामर कांदिया कांदिया करह करुण दाना गोपीनाथ तुम तो सकल पारो तारीत तुम्हारा सकते के अच्छे पापी गोपीनाथ तुम कृपा परवार जीवर कारण आसिया प्रपंच लीला कइल सुदेशार
কিসে আমি দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী असुर सकल पाइल चरण दिन थाके बसे गोपीनाथ विषय दुर्जन सदका में रता कुछ नहीं मोर गुना विषय दुर्जन सदका में रता कुछ नहीं मोर गुना गोपीनाथ 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 जय जय प्रभुपाद 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 नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 20। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। नट नर्तक गंधर्व सूतमागध बंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चैतन्य अद्भुतानि च नट नर्तक गंधर्व सूतमागध बंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्य अद्भुतानि च नट नर्तक गंधर्व सूतमागध बंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च नर्तक नाचने वाले, गंधर्व स्वर के गवैये, सूत व्यावसायिक इतिहासकार, मागध व्यावसायिक वंशावली विशारद, भाट बंदिनः व्यावसायिक विद्वान वक्ता, गायन्ति कीर्तन करते हैं, च क्रमशः उत्तम श्लोक परमेश्वर के चरितानि कार्यकलापों को, अद्भुतानि
अलौकिक च तथा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्ता सबने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। बोलिए। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्ता सबने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शूद्र जाति के होते थे। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में दक्ष हो जाते थे। ऐसे नट, नर्तक, गायक, इतिहासकार, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में से भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। किसी सामान्य घटना का नहीं ये घटनाएं किसी तिथि क्रमानुसार होती थीं। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में श्री भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतः इसका कोई कालक्रम नहीं मिलता। अतः जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते तो वे अप्रामाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित हैं। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों के विषय परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियाँ श्री भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार एक अनपढ़ किसान शैक्षणिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। अतएव सामान्य व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देने हेतु दक्ष नाटककारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडे किसी भी नव आगंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी यह आश्चर्यजनक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने हेतु अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। तो भगवान हस्तिनापुर से द्वारका में प्रस्थान करते हैं। बहुत लंबे समय तक हस्तिनापुर में रह गए थे, लगभग 8 महीने रह गए थे। युद्ध में कुरुक्षेत्र का युद्ध जब समापन हुआ तब महाराज युधिष्ठिर से कहे कि अब भैया मैं अब द्वारका में जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, गृहस्थ हूँ। तो गृहस्थ का
समय बड़ा व्यस्त होता है, अनेक घरेलू कार्यों को देखना पड़ता है और 16,108 पत्नियां हैं, तुमको लुगा कपड़ा खाना पीना सब देखना पड़ता है ना। गृहस्थ होने पर बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं कि इससे ब्रह्मचारी है तो फटक चंद गिरधारी लोटा न थाली, कुछ है नहीं तो कुछ संभालना ही नहीं है। गृहस्थ होने पर बहुत चिंता होती है। घर में तेल है, नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, मसाला है, दाल है, चावल है, आटा है, बहुत चीज़ की ज़रूरत होती है ना। गृहस्थ होने पर बहुत चिंता हो जाती है। भूल गई बाना पाटी, भूल गई चतुरी, 3 चीज़ याद भइल, नून तेल लकड़ी। लकड़ी पर खाना बनता था ना। तो नून है, गृहम लवणम नास्ति तैलम नास्ति। मान लीजिए बच्चा बोलता है पिताजी घर में नमक नहीं है, तेल नहीं है, गैस नहीं है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है घर में। तो भगवान कृष्ण कहे कि भैया मैं भी अपना परिवार थोड़ा देखूं कैसे चल रहा है। इतना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है, 16,108 स्त्रियां हैं। तो महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ तो जाने को हुए तो युधिष्ठिर महाराज निवेदन किए कि कुछ दिन और रह जाइए। तो उनके निवेदन पर कुछ दिन और रुक गए थे। इतना पांडवों से प्रेम था कि भगवान उनके निवेदन को ठुकरा नहीं पाते थे। कभी कुछ पांडवों के विषय में सुनने को होता तो भगवान हस्तिनापुर आ जाते थे। जैसे द्वारका से में उनको खबर लगी कि पांडव बुआ कुंती समेत जल गए लक्षागृह में, यह खबर जब सुने तो द्वारका से हस्तिनापुर आ गए कृष्ण बलराम, और रो भी रहे थे, शोक कर रहे थे। वो जानते थे कि पांडव जले नहीं हैं लक्षागृह में, फिर भी लोक में लोग क्या बोलेंगे कि देखो इसके बुआ और बुआ के लड़के जल गए हैं, रो ही नहीं रहा है। तो लोक में ये करने के लिए लोग रोते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं कि नहीं। तो भगवान द्वारका से आ गए हस्तिनापुर। यह जब सुने कि हमारे भाई, हमारे फुफेरे भाई और बुआ जल गई लक्षागृह में, तो बहुत शोक संवेदना कर रहे थे, रो भी रहे थे, जबकि जानते थे कि लोग सुरक्षित हैं। कुछ लोग में दिखाने के लिए भी करना पड़ता है। जैसे शादी विवाह में धन नहीं खर्च करने की बहुत कंजूस है। एगो बाराती में लोगों को खिलाया नहीं, उत्सव नहीं मनाया, तो बहुत चीज़ दिखाने के लिए भी करना पड़ता है कि नहीं। तो भगवान भी लोगों को दिखाने के लिए रो रहे थे, शोक व्यक्त कर रहे थे। इतना पांडवों से प्रेम करते थे। और कुंती महारानी के प्रति उनका बड़ा सौहार्द था कि उनकी बुआ है और विधवा हो गई थी, इसलिए कृष्ण हमेशा कुंती महारानी की सहायता के लिए आ जाते थे बिना बुलाए भी। पांडवों के घर को अपना घर ही समझते थे, विदुर जी के घर को भी अपना घर समझते थे, बिना बुलाए आ जाते थे। कभी भूख ली तो चले जाते थे, ऐसा नहीं कि बोल करके या खबर दे करके आ जाते थे। तो बहुत दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। उनके पांडवों का संधि दूत बने, अर्जुन का सारथी बने। युधिष्ठिर महाराज कहे कि कृष्ण मैं नहीं चाहता हूँ युद्ध, मैं अपने तुच्छ इंद्रिय तृप्ति के लिए साम्राज्य नहीं चाहता हूँ। लोगों के रक्त को बहा करके, लोगों को मरवा करके, युद्ध की ज्वालामुखी में डाल करके, संसार को पीड़ित करके मैं साम्राज्य नहीं चाहता हूँ। युद्ध होता है तो बहुत भयानक होता है ना, और इतने लोग मारे जाएंगे, इसका अनुमान था युधिष्ठिर महाराज को कि विश्व युद्ध होगा।
तो बहुत लोग मारे जाएंगे। और किसके लिए? कि साम्राज्य के लिए। तो साम्राज्य के लिए, राजा बनने के लिए इतने लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि युद्ध में डालूं। इसलिए एक और निवेदन कीजिए, जाइए कि धृतराष्ट्र से कहिए कि पांडवों का आधा राज्य दे दे। और उस पर भी तैयार नहीं होगा तो बोले जाने दो, 5 गांव दे दो। युधिष्ठिर महाराज की एक और प्रयास कीजिए, युद्ध टालना ही चाहिए, जितना हो सके युद्ध जो है टालना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज भक्त थे, इसलिए युद्ध को टालना चाहते थे कि चलो आधा नहीं देगा तो 5 गांव भी, हम 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे देगा तो भी हम गुजर बसर कर लेंगे। एक और प्रयास किया जाए कि युद्ध को टालना जाए। युधिष्ठिर महाराज के संधि दूत बनकर गए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर में पांडवों का संदेश लेकर आए कि भाई पांडवों का राज दे दीजिए, न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन यह भी दे न सका। 5 गांव भी दुर्योधन, लेकिन नहीं, बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। वो क्षत्रिय हैं तो युद्ध से साम्राज्य अर्जन करना चाहिए। ब्राह्मण न भीख मांगते हैं, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, औरों को धन चाहिए। सुदामा जी कहे अपनी पत्नी से, वो उनकी पत्नी के द्वारका में क्यों नहीं जाते हैं, इतनी गरीबी में है। बार बार कहते द्वारका जाऊं जी, द्वारका जाऊं जी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्या बोलती हो, ब्राह्मण को तो संतोषी होना चाहिए, जो मिल गया अयाचक वृत्ति से चाहिए, यानी तो कभी भिक्षा मांग करके। ब्राह्मण भिक्षा मांग सकते हैं, क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय तो अपने पराक्रम से धन अर्जन करते हैं। औरों को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। तो दुर्योधन कह रहा है कि वो क्षत्रिय हैं अगर, तो उनको भुजाओं में बाहुबल है, तो युद्ध करके सारा साम्राज्य ले लें, भिख क्यों मांग रहे हैं? 5 गांव क्यों? युद्ध में हमें परास्त करके पूरा साम्राज्य ही क्यों नहीं ले लेते हैं? दुर्योधन में था कि मेरे साथ में भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, कर्ण, बड़े बड़े योद्धा हैं, अजय, तो हमारी ही विजय होगी। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन कहता था कि विजय तो हमारे होई, बाबू घबरा काहे बाला, विजय तो हमनिए के होई। ऐसे युद्ध कई ठीक बा, इसलिए वो युद्ध बोला कि युद्ध के बिना नहीं दूंगा, सुई के अग्रभाग भी नहीं दूंगा। युद्ध हुआ तो बहुत सारे विकेट गिर गए। दुर्योधन के बहुत रोज विकेट गिरता था। 50 भाई जब मार दिए गए तो धृतराष्ट्र कहना कि का तू सेखी बखारे ला, तो हर रोज भाई मारल जाता ना। आ वहनी के पांचों बरकरार बाला सन। भोजपुरी में नहीं का इतना बड़ करता ला, मैं तो हर विकेट गिरल जाता पतझड़ की तरह। भोजपुरी समझने वाले हैं इसमें? कितने लोग भोजपुरी समझते? 2 ही हैं, 3 हैं, 4 हैं, हाथ उठाइए। कितने भोजपुरी वाले? शर्मा रहे हो लोग। भोजपुरी में शर्म क्या करना है? भाषा में भोज में पूरी, और भाषा में भोजपुरी। भोज में पूरी बनता है, पक्की रसोई, ब्राह्मण लोग पक्की रसोई खाते हैं ना, तब भोज में पूरी, और भाषा में भोजपुरी। भाषा में भोजपुरी। भोजपुरी वाले बहुत हैं लगता है, ये शर्मा रहे हैं कि भोजपुरी बोलेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे भोजपुरी। तो भगवान जो है, धृतराष्ट्र कहे
कि आपके सब भाई मारे जा रहे हैं, आप कुंती के एक भी लड़के नहीं मरे। तो बोला घबरा मत, अब विजय होगा हमारा ही, मर गए अब नहीं मरेंगे। तो भगवान दुर्योधन जो है बिना युद्ध किए कुछ देना नहीं चाहता था। तो भगवान भी निवेदन किए थे, भगवान संधि दूत बनकर आए थे कि पांडवों का आधा राज दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था अनंत जो था असाध्य साधने चला। भगवान हस्तिनापुर दूत बनकर गए थे। अब भगवान ही नहीं चाहते थे कि युद्ध रुक जाए, भगवान चाहते कि युद्ध हो। भगवान युद्ध के लिए ही आए थे। आज युद्ध में सबको, सब आतताइयों को मारने के लिए थे। भगवान का मिशन है ना, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान दुष्कृतियों को वध करने के लिए आए थे, सज्जन रक्षणाय खल निग्रहाय। इसलिए नहीं चाहते थे, इसलिए अंदर में युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के या दुर्योधन के मन में प्रविष्ट हो जाते थे। उनको संधि करने के लिए, ऐसा संधि न करने के ऐसा भाव प्रेरित करते। अगर संधि हो जाता तो कैसे लोग मरते, जितने भी आतताई थे। तो भगवान पांडवों से इतना प्रेम करते, उनका दूत बन गए, उनका नौकर बन जाते थे, उनका ड्राइवर बन गए, उनका सब कुछ बन जाते थे। दुर्योधन अर्जुन का आलिंगन करते थे, रथ पर ले जाते थे, रथ की सफाई करते थे, घोड़ों को खिलाते थे, घोड़ों को पानी से धुलाई करते थे, रथ को साफ करते थे रोज, तब अर्जुन को ले आते थे। कैसे ड्राइवर लाता है ना, माली का जूता है, छाता है, सूटकेस है, बिस्लरी पानी है, ड्राइवर ला कर रखता है, गाड़ी साफ कर देता है। तो मालिक बोलते गाड़ी साफ कर दिया, तो हाँ साफ, पानी रखा तो रख दिया। तो ऐसे अर्जुन के आने से पहले कृष्ण घोड़ों को खिला करके, उनको रथ में लगा करके, साफ सब कुछ करके अर्जुन को ले आते थे, अगवानी करके। ऐसे उनके साथ आते, अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ। युद्ध में अर्जुन जब थक जाते थे तो रात को सो जाते थे, तो कृष्ण उनका मसाज भी करते थे। जब राधा कुंड महाराज कहते अर्जुन का मसाज करे, तो अर्जुन जग बोले ये क्या कर रहे हैं मधुसूदन। तो भगवान पांडवों से इतना प्रेम करते थे, तो लंबा रुक जाते। जब जाने को होता था, तो महाभारत का युद्ध जब हो गया, तो कुंती महारानी ने भी कहा कि किम वयम नाम रूपाभ्याम अद्भिषः पांडवा, हम लोग का क्या रूप है, क्या नाम है, क्या स्वरूप है, आपके बिना सब बेकार है। किम वयम नाम रूपाभ्याम, आप हैं तब सब कुछ है ना, आप हैं तो जहान है। वास्तव में इस महाभारत के समर सागर में आप नहीं रहते तो बड़े बड़े तिमंगल निगल जाते हैं। इस महाभारत समर सागर में अनेक तिमंगल थे। जैसे समुद्र में कैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, व्हेल, शार्क, बड़े भयानक जंतु होते हैं। तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण बड़े बड़े अजय वीर थे। उनसे पार पाना पांडवों की बस की बात नहीं थी। आपकी कृपा से हुआ है। अगर आप चले जाएंगे तो हमारे बच्चों से जो राजा के परिवार के लोग मारे गए हैं, या जो राजा मारे गए हैं, उनके परिवार वाले आक्रमण कर सकते हैं, प्रतिशोध की भावना से आक्रमण कर सकते हैं। तो हमारी रक्षा कौन करेगा? युद्ध होने के बाद भी उन जो लोग मारे गए उनके परिवार के लोग बदला ले सकते हैं ना। तो आप पांडवों की रक्षा किए हैं। वैसे ही जैसे पक्षी जो है अपने अंडे को सेवित करते हैं,
अजात पक्षायो मातरम खगा स्तन्य में था बस 17 सुधार। जैसे वृत्रासुर प्रार्थना किए तो वैसे बोले कि हम लोग अजात पक्षा हैं, पक्षी जिनके पंख नहीं है, बच्चे नवजात बच्चे होते हैं ना पक्षी जिनके पंख नहीं होते, माँ पर आश्रित होते हैं। जब पक्षी अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे बाहर आते हैं तो पंख नहीं होता है, आँख भी बंद रहता है, बाद में आँख खुलता है ना, आहट पाते हैं तो ऐसे करते हैं। देखें कबूतर के बच्चे, कौवे के बच्चे ऐसे, तो माँ उसके चोंच में दाना दे देती है, क्योंकि उनका पंख नहीं है तो माँ भोजन देगी तभी खाएंगे। तो पक्षी, नवजात पक्षी के बच्चे माँ पर आश्रित होते हैं। अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्य में था बस 17 सुधार था। जैसे बच्चे गाय के बछड़े होते हैं जो छोटे होते हैं, अभी माँ जी अभी उनको बच्चा दी है तो माँ पर आश्रित होते हैं, उनको स्तन पिलाती है। तो बच्चे, पक्षी के बच्चे जो है माँ ले आती है तो चोंच में देती है, इसे आप लोग देखे हैं। वैसे हम लोग अजात पक्षा की तरह थे, कृष्ण के सानिध्य में। तो कुंती महारानी कहते कि आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। कुंती महारानी बोलते थी कि अभी महाभारत का युद्ध हो गया तो आप जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि महाभारत का युद्ध होते रहे कि अब जाएंगे। इसलिए कुंती महारानी ने कहा मैं चाहती हूँ कि विपत्तियाँ बनी रहें, ये आप साथ में रहेंगे। जब तक विपत्ति थी तब आप साथ नहीं छोड़े थे, आप सुख के दिन तो जा रहे हैं, तो विपत्ति न ठीक है। इसलिए कुंती महारानी ने विपत्ति मांगा। विपत्त संतु न सत्व तत्र छत्र जगत गुरु, माने विपत्ति ही मुझे दीजिए। माने विपत्ति के बहाने कृष्ण को मांगा। भगवान महाभारत के युद्ध तक रहे, अभी हो गया तो जा रहे। इसलिए कुंती महारानी बोले कि महाभारत चलता रहे, बल्कि ये आप साथ में रहेंगे। तो भगवान का इतना इंटीमेट रिलेशन था पांडवों से, यहाँ रख बहुत दिनों रहे, अब जाने लगे। तो यहाँ भी स्वागत किए सब लोग, बहुत स्वागत हुआ जाते समय भी। और जो द्वारका में प्रस्थान किए, द्वारका पे बहुत भव्य स्वागत किए, सुस्वागतम, जगह जगह गेट बनाए गए थे, सुस्वागतम कृष्ण, वेलकम इन द्वारका सिटी। द्वारका सिटी में से लिखा था कृष्णा व्हेन अराइव इन द सिटी ऑफ द्वारका ऑल द इनहाबिटेंट्स, even a dancer, singer, professional reciters of the Vedas, स्वस्ति वाचन करने वाले, गाने वाले, सब लोग नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ वाद्य यंत्र बजा रहे थे, कुछ स्वस्ति वाचन कर रहे थे, कुछ मांगलिक मंत्र बोल रहे थे कृष्ण के स्वागत में। पुष्प वर्षा कर रहे थे, स्त्रियां झरोखों से फूल वर्षा कर रही थी। बहुत सुंदर माहौल था। कृष्ण जब आए तो बहुत लंबे समय के बाद कृष्ण आए थे, तो सब लोग कृष्ण के विरह में भी थे, सेपरेशन में। बहुत दिनों तक कृष्ण नहीं थे ना, तो सब लोग कृष्ण आ गए तो खुश हो गए। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई, कृष्ण आ गए। तो कहते हैं बहुत दिन दिल बेकरार, देखने को था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। कृष्ण को देखने के लिए सब बेकरार थे, अब देखे तो सब मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान की सौंदर्य, हृदय, हमारा हृदय लुट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे, पितपट पे, सुलट पे, मुकुट पे, मूर्ति सुषमा मई सांवरी पे। जब देखे तो भगवान इतने सुंदर हैं, सर्वाकर्षक, जो देखता है तुम्हारा सर्वस्व लुट जाता है।
भगवान हमें हृदय को भी चुरा लेते हैं। वृंदावन में एक भक्त ने भगवान को देखा तो कहा कि लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। भगवान हमारे हृदय को चुरा लिए। भगवान चित्त चोर हैं। चित्त माने हृदय, हृदय को चुरा लेते हैं। चित्त चोर लोग जानते हैं कि भगवान केवल माखन चुराते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि शिराधिकाय हृदयस्थ चौरम श्री गोपांगनानम दुकूल चोरम। भगवान चोर हैं। तो जो देखा तो बोला कि मेरा हृदय चोरी हो गया। पर्स चोरी हो सकता है, मोबाइल चोरी हो सकता है, लेकिन भगवान इतने सफल चोर हैं, इतने सफल चोर हैं कि हृदय को भी चुरा लेते हैं। और हृदय में अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। आपके हृदय में जितना पाप है, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के पाप को भगवान चुरा लेते। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम। इसलिए भगवान सबसे बड़े चोर हैं कि हमारे हृदय कंदर में जो पाप छुपा है उसको भी चुरा लेते हैं। तब द्वारका वासियों ने देखा भगवान को, मानो सबका हृदय जो है चित्त को आकर्षित कर लिए। चित्ताकर्षक नहीं कौन अवय, नेत्र प्रतिवस्तु पर हैं उलझते। विधु बदन पे, नयन पे, चरण पे, कंज कर पे, हरित बांसुरी। भगवान कितना सुंदर रूप है कि जहाँ दृष्टि जाती है वहीं उलझ जाती है। नख शिख इतने सुंदर हैं, नख पर देखिए तो वही लगता देखते रहूं। उनका हर रंग जो है चित्ताकर्षक नहीं कौन है वह, नेत्र प्रतिवस्तु पर है उलझ। चाहे आँख पर देखिए, चाहे सिर पर देखिए, चाहे गाल पर देखिए, चाहे वक्षस्थल पर, चाहे पीताम्बर पर, बनमाला पर, बांसुरी पर, जहाँ भी दृष्टि इतना सुंदर है। चित्ताकर्षक नहीं कौन अवय, नेत्र प्रतिवस्तु पर है उलझते। नेत्र जहाँ जाता है वहीं रह जाता। का श्रृंगार वहीं वर्णव राजा, वही के श्रृंगार वहीं पे छाजा। भगवान के रूप का कोई उपमा नहीं है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता है कि ऐसे हैं तो ऐसे नहीं। अनुपम है, बानुप रूप भेषवा। तो भगवान जब आए इतने सुंदर तो सब खुशी से नाचने गाने लगे। नट नर्तक गंधर्वा, नाटककार और नाचने वाले और गंधर्व, स्वर्ग के प्रोफेशनल सिंगर। स्वर्ग में जो गाने वाले हैं गंधर्व, गाने बजाने बहुत दक्ष होते हैं। सुत मागध बंदिना, सुत मागध, जो जितने भी रिसाइटर्स हैं वेदों के, जितने भी गायक हैं, सब भगवान का कीर्ति गाने लगे। भगवान का ही कीर्ति गाना चाहिए। पहले ड्रामा में, संगीत में भगवान का ही लोग गाते थे। गांव में ड्रामा होता था, भगवान के लीला पर ड्रामा होता था। गीत संगीत इतिहास, गीत कवित इतिहास, सब में भगवान की चर्चा होती थी। अब लोग गा रहे हैं मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी भी लंबी उसका भी बड़ा। मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग है ये नहीं। पकौड़ी बिना चटनी कैसे बने, बेवकूफ़ी है। चटनी तो हर चीज में यूज हो जाता है। कोई जरे पकौड़ी रहेगा तो ये बनेगा, चटनी तो कैसे भी खा सके। ऐसा गाना लोग जिसका कोई न हाथ है, न पाँव है, न सिर है, हेडलेस, लेगलेस, हैंडलेस, देयर इज नो मीनिंग। गाने का कोई मीनिंग ही नहीं है। कोई भी इसका क्या मतलब, क्या उपादेय है, क्या इसमें शिक्षा क्या है? इसमें कोई शिक्षा नहीं है। पहले के लोग गाते थे तो भगवान के विषय में गाते थे, जिससे समाज का ये हो, उपकार हो। जैसा चित्र वैसा चरित्र निर्माण होता है, तो लोगों का चरित्र निर्माण वैसे गाना गाते थे। जिस गीत में राम का नाम न हो
वो उस गीत को गाना ना चाहिए। अब तो ज़्यादातर गीत सब ढोंग पाखंड पर ही हो रहा है। पहले जो भी गीत कवि इतिहास सब भगवान के विषय में वर्णन करते। भगवान ही वर्णनीय हैं, वही गाने के योग्य हैं, वही देखने के लिए हैं, वही सब कुछ है। देखना है तो भगवान को देखे, जो भगवान को नहीं देखा तो क्या देखा है। बरहा इते नयने नारायणम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये। जो इस नेत्र से भगवान का निरीक्षण नहीं किया, देखा नहीं, तो उसका आँख जो है मोर के पंख में आँख के समान है। मयूर पंख में भी आँख होता है ना, तो नकली आँख है। जो इस आँख से भगवान को नहीं देखा तो उसका आँख पाने की सफलता नहीं है। आँख की सफलता क्या है? भगवान को देखने में। भगवान इतने सुंदर है। रंग बाट सांवरा मुकुट मोर माथ है, गले बनमाल बाब सूरिया बीच हाथ है। भगवान कितने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो जो भगवान को नहीं देखा तो आंख प्राप्त करने का सौभाग्य उसको नहीं मिला है। बरहा इते नयने नारायणम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये। जो भगवान के से विग्रह का दर्शन नहीं किया तो बरहा इते नयने नारायणम, उस व्यक्ति के आंख जो है मयूर पंख के ऊपर आंख जैसे है वैसे है। पादों निणाम ते दुर्मजन्म भाजो। और पैर से भगवान के लिए नाचा नहीं या वृंदावन नहीं गया। पादों निणाम ते दुर्मजन्म भाजो। उसके पैर वृक्ष की तरह हैं। वृक्ष एक जगह रहता है, वृक्ष कहीं जाता नहीं। जो कभी सत्संग में, हरि कथा में, भगवान के मंदिर में या वृंदावन लीला भूमि नहीं गया तो उसका पाँव जो है पेड़ की तरह है। क्षेत्राणी नानु बरजते हरे रियो। तो पहले जो भी गांव में ड्रामा होते थे भगवान के लीला पर, जो भी गीत होता था भगवान के बारे में लोग गाते थे। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, विद्वान वक्ता, सबने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों के विषय परमेश्वर होते थे। उनकी लीलाएं से रामलीला, कृष्ण लीला, चैतन्य लीला, तो भगवान के विषय में वो करते थे। यहाँ तक जो लोग पढ़े लिखे वो भी भगवान के विषय में जानते थे। नाटक देख करके, गाना सुन करके, कथा सुन करके। गांव में से अनपढ़ लोग भी पूरा कथा जानते थे। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तक किसान, जो अनपढ़ किसान, वो भी नाटक देख करके, गायन सुन करके या कथा सुन करके विद्वान हो जाते थे। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों के विषय परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन तो होता ही है, और यात्रा टोलियाँ श्री भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करते थे। इस प्रकार एक अनपढ़ किसान शैक्षणिक योग्यता न होने पर ही वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होते थे। गांव में हम लोग देखे हैं, गांव में लोग कोई न कोई उत्सव में जरूर भगवान के विषय में वार्ता होगी, गायन होगा या ड्रामा होगा। तो जो नहीं पढ़े वो भी सुन करके, देख करके संपूर्ण ज्ञान रखते थे। तो कुछ लोग होते थे स्पेशलिस्ट होते थे ड्रामा करने के, कुछ गाने के, कुछ नाचने में स्पेशलिस्ट होते थे, कुछ लोग प्रवक्ता होते थे शास्त्र के,
कुछ विशेष उत्सव में लोग बुलाए जाते थे नाचने गाने वालों को। प्रभुपाद जी लिखते हैं ज़्यादातर नाचने गाने वाले जैसे आज के हीरो हीरोइन है माने शूद्र हैं, शूद्र ही हैं ये लोग। पहले जितने भी नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतः शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। आपके वंशावली आज भी आप पुरी में जाएंगे या बद्रीनाथ जाएंगे, गया जाएंगे या वृंदावन जाएंगे, जहाँ जाएंगे तो आपका पूरा वंशावली निकाल देते हैं कि आपके परदादा अठराजा भी आए थे, लिख कर रखते हैं वो लोग। बहुत जगह वो लोग सब एक्सपर्ट होते हैं, आपकी पूरी वंशावली जो है बता देते हैं कि आपके परिवार में ये लोग जिस समय में आए थे। ऐसे बहुत पंडा होते हैं जगह जगह। आप पुरी में जाएंगे तो वहाँ भी पंडा लोग हैं, द्वारका में जाएंगे, बद्रीनाथ में जाएंगे तो वो सब इतना एक्सपर्ट होते हैं। आपके परिवार का हर व्यक्ति का नाम जो है कि हाँ आपके परिवार के लोग, आपके दादाजी इस साल में इस तारीख को यहाँ आए थे। उन लोगों का वही काम है, लोगों को, यात्रियों को आकर्षित करते हैं और ही बताते हैं आपका जन्म तिथि क्या है, आप किस मुहूर्त में जन्म लिया, आपका राशि का सब बता देंगे। फेस देख करके, फेस रीडिंग या पाल्म रीडिंग बता देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान भी। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडे किसी भी नव आगंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। अभी कभी कभी आश्चर्यजनक कृत ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने हेतु अधिक ग्राहकों को आकर्षित करती है और ग्राहक लोग जाते भी हैं। उसका पारिवारिक वंशावली तो ही है, उसका भविष्य कैसा होगा, पास्ट कैसा था, फ्यूचर कैसा है, प्रेजेंट कैसा, सब बता देते फेस देख करके। कैसे दुर्वासा जी कुंती का फेस देखकर कहे कि बेटी तुम्हें अपने पति से संतान नहीं प्राप्त होंगे, केवल चेहरा देखे ललाट की रेखा। तो दुर्वासा जी सेवा से प्रसन्न हो गए थे, राजा कुंती भोज के यहाँ चतुर्मास रह गए थे। तो कुंती ही सेवा में थी, पृथा, पृथा नाम था ना, राजा कुंती भोज ने गोद लिया था सुरसेन से तो कुंती नाम हो गया। एक दिन दुर्वासा मुनि देखे कि कम उम्र की ही थी, इसके ललाट की रेखा देखे तो देखे कि इसके अपने पति से संतान नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र से अपने पति के सहमति से आप देवताओं से पुत्र प्राप्त कर सकती हो। पहले को ऐसा देख के बताते थे, चेहरा देख करके, हाथ देख करके, हाथ भी देख कर बता देते। अब दिखाए हो कभी, प्रयागराज में तो बहुत पंडा है ना वहाँ देखने वाले, हाथ दिखाए हो कभी आप, पाँव दिखाए हो पाँव में भी होता है। तो इस तरह से बड़े एक्सपर्ट लोग, प्रोफेशनल, प्रभुपाद जी प्रोफेशनल, व्यवसायिक नर्तक, गायक, सूत्र, इतिहासकार, व्यवसायिक वंशावली विशारद, भाट लोग गाने में बिरदावली गाते हैं। कभी परिवार का कई वंशजों का इतिहास गाएंगे, गाना में क्या क्या किए थे, बोलेंगे आपके दादाजी ऐसा काम किए थे तो हाथी को पछाड़ दिए थे, गाना में। तब के परिवार में एक एक दानी थे, तो अपना शरीर का वस्त्र भी दान कर देते खुश करने के लिए, आपके परिवार में बड़े बड़े दानी हुए हैं। ऐसे गाना में गाएंगे कि दान देने के लिए
उत्साहित करने के लिए भी ऐसे गाना गाएंगे कि आपके परिवार में ऐसे ऐसे महान लोग हुए थे कि अपना देह तक भी दान कर, शिवी ददेशी, हरिचंद्र, नरेश, अनेक अनेक वीर हुए हैं। कृष्ण के मतलब नंद महाराज ने कितना बड़ा उत्सव मनाया था। आपका जब जन्म हुआ था तो लाखों गाय दान कर देते, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। मैंने याद दिलाएंगे कि आप उस वंश के हैं, कितना दान किए थे आपके जन्म में। तो इससे भी बात देखो भाई, कुछ दान देना चाहिए गाने वालों को, बजाने वालों को। गाने बजाने वालों को दान देते हैं ना, लोग इनाम देते हैं। गोधन गज धन बाजी धन, हाथी, गाय, घोड़ा, रत्न दान करते थे। पहले के लोग गाय रखते थे, अब लोग कुत्ता रखते हैं। पहले के लोग हाथी घोड़ा रखते थे, अब लोग कार रखते हैं। पहले सोने चांदी का बर्तन रखते हैं, प्लास्टिक का रखते हैं कि नहीं। आप प्लास्टिक में खाते हैं, उसको धोकर रख देते हैं। पहले सोने में खाते थे और फेंक देते थे, इतना सोना होता था। सोने के श्रृंगार, पशुओं के गले में सोने की घंटी, सोने की माला, पशुओं का भी श्रृंगार सोने से किया जाता था। देवक ने देवकी के विवाह में 400 हाथी दान दिए थे, दहेज दिए थे। आज सबका श्रृंगार सोने की माला से किया गया था। इतना सोना होता था, प्रचुर। अब लोगों को सोना पहनने के लिए नहीं है, नकली लोग पहनते हैं। सोने से कम नहीं, भूल जाए तो गम नहीं। महाराज कह रहे थे कि असली पहनने में डर भी लगता है। चेन स्नेचर हैं कि नहीं, कल की गले में से चले जाते हैं, कान चेनों चले जाते हैं, ये लोग नकली पहनते हैं। और बेचने वाले भी बोलते हैं कि क्या असली के पीछे पड़े हो, असली पहनोगे तो जानलेवा हो जाएगा। सोना पहनना मन यमराज को दावत देना है। इसलिए बेचने वाले कहते हैं कि मत पहनो, नकली पहनो। सोना से कम थोड़े है, देखना ही ना है। आप भूल जाए तो गम भी नहीं है, सोने से कम नहीं, भूल जाए तो गम नहीं। ये प्राचीन भारत में इतना प्रचुर सोना होता था कि लोग दान करते थे तो ले जाने वाले भी नहीं ले जाते थे। कितना ले जाएंगे, वहीं रख देते थे। आज सोने के बर्तन थोड़ा ही हो गया तो फेंक देते थे, गरीब लोग ले जाते थे। जिनके पास अभाव होता था, कैसे हम डस्टबिन में प्लास्टिक के प्लेट डाल देते हैं, यूज एंड थ्रो। कप है, गिलास है, चम्मच है, यूज किया तो वैसे यूज एंड थ्रो भी था। सोने के प्लेट, सोने के चम्मच, सोने इतना सोना था। गोल्डन वर्ल्ड था, भारत में प्रचुर सोना था। तो लोग दान करते थे, बहुत दानी लोग होते थे, कंजूस नहीं होते थे लोग। अब लोग ज़्यादा माइजर होते हैं, बहुत दानी होते थे। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, रत्न लुटाते थे। तो लोग गा रहे हैं, गाने वाले सब गाते हैं कि आपके परिवार में ऐसे ऐसे लोग हुए, क्या नहीं किए। बड़े बड़े दानी हुए हैं, दानवीर हुए हैं। गायन्ति उत्तम श्लोक चरितान अद्भुतानि च। अब भगवान के चरित्रों का गायन कर रहे हैं, या भगवान के भक्तों का, या भगवान के वंश के वीरों का। तो भगवान के अलौकिक कार्यकलापों के से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दे रहे थे, भगवान की लीलाओं को भी गान कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिक, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक, गायक, नाटक कलाकार अधिकांशतः शुद्ध जाति के होते थे। तो भगवान के जब द्वारका में प्रवेश किए
तो स्वागत में सब लोग नर नारी बाल वृद्ध सब अपना अपना योगदान दे रहे थे। कोई धूप दीप से आरती उतार रहा था, कोई माला पहना रहा था, कोई हल्दी तो चंदन का तिलक लगा रहा था, कोई लोग उनका पाद प्रक्षालन कर रहे थे, कुछ लोग अगवानी कर रहे थे, कुछ पंखे झल रहे थे, कुछ खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट पदार्थ लाए थे, कुछ लोग उपहार भेंट दे रहे थे। बहुत सारे लोग आए थे स्वागत में, सब लोग स्वागत कर रहे थे और नाच रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे। बहुत सुंदर माहौल था। माहौल कितना सुंदर होगा, है कि नहीं? भगवान ही इतने सुंदरता के खान हैं। सुंदरता कर सुंदर कर रही, भगवान सौंदर्य के सिंधु हैं। वो आए हैं तो कितना सुंदर माहौल हुआ होगा, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। अब बहुत लोग खुशी से नाच रहे थे, कृष्ण आए हैं तो। उसका वीडियो जो है होता तो बहुत अच्छा होता है कि नहीं? राधा गोविंद महाराज कहते हैं उस समय भी अगर वीडियो बनाने वाला होता या टेलीविज़न होता तो आज हम लोग देखते, है कि नहीं? इधर आया, उस समय नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के बाद ही ये सब आया है ना। टेलीविज़न तो अभी आया है, या मोबाइल में वीडियो बनाना ये सब है। उस समय होता तो आज तक रहता। यहाँ तक कि किसी सामान्य ये सब जितने भी नाचने गाने वाले हैं, बोलने वाले हैं, किसी सामान्य घटना का नहीं। ये भगवान की जो लीलाएं हैं अलौकिक हैं। नहीं ये घटना किसी तिथि क्रमानुसार में होते थे। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं। जितने भी पुराण हैं ये भी इतिहास है, भगवान के विषय में बताते हैं। भले इसमें तिथि क्रम नहीं लिखा है, लेकिन दिव्य है। इसलिए वर्तमान के इतिहासकार लोग इसको बोलते हैं नहीं काल्पनिक, इसको अप्रमाणिक मानते हैं। लेकिन वेद व्यास लिखे हैं, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनियों ने किया है। देवर्षि नारदस तथा शीतो देवलो व्यासो, त्रिकालदर्शी लोगों ने किया है। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत खंड छेद भेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तो पुनिपार न पावे। बड़े बड़े विद्वान लोग जिनके कीर्ति का गायन करते हैं, जिनका जस का गुणों का, फिर भी भगवान की लीलाएं जो है अनंत हैं। उनमें अनंत गुण है, अनंत पराक्रम, अनंत माधुर्य है, जिसका वर्णन कवि लोग करते हैं फिर भी अंत नहीं है। भगवान का हर चीज अनंत है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। भगवान कीर्ति के स्रोत हैं, यशस्वी हैं। समग्र ऐश्वर्य है उनमें, समग्र जस है, ज्ञान है, वैराग्य है कि गाते गाते थक जाएंगे, लिखते लिखते कागज स्याही खत्म हो जाएगी। भगवान इतने बड़े यशस्वी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े सौंदर्य के सिंधु हैं कि पृथ्वी को भी कागज बना दीजिए, समुद्र के जल को स्याही बना दीजिए, सारे वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को कलम बना दीजिए, फिर भी भगवान की लीलाएं, उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, पराक्रम सब कुछ अनंत है। ये कवि ने कहा कि सात समद की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। कितने पुराणों में, उपनिषदों में
इतिहास में वर्तमान में कवियों की रचना कितना लिखे, फिर भी भगवान का बायोग्राफी केवल 1-2 पेज में नहीं है। हम लिखेंगे तो आत्मकथा 1 पेज में लिख सकते हैं, अपना बायोग्राफी देते 1 पेज में 2 पेज में। कुछ लोग आत्मकथा लिखते हैं बहुत अगर 2 पेज में। भगवान के विषय में कितना वर्णन है। अष्टादश पुराणेषु 108 उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, अनेक रचनाएं हैं, फिर भी भगवान का कीर्ति का कोई अंत नहीं है। बल्कि 7 समुद्र के जल को स्याही बना दीजिए। आज जितने पेड़ पौधे हैं लेखन सब बन रहा है, धरती को कागज बना दीजिए, फिर भी हरिगुण लिखा न जाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्तमान 100 वर्ष पहले भी लोग कुछ भी गाते थे, मनोरंजन के लिए ड्रामा भी करते थे, तो भगवान की लीलाओं पर आधारित होता था, जब फालतू नहीं गाते थे। आजकल तो काल्पनिक सब कोई करे। एक था राजा, एक थी रानी, की बेटी फूल कुमारी, ऐसे सब काल्पनिक लिखे हैं। जितना भी फिल्म बन रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं काल्पनिक। यथार्थ होना चाहिए। जो भगवान की लीलाएं यथार्थ हैं, उससे सुनने से, कहने से, अनुमोदन करने से हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं। भगवान के विषय में कहे, सुने, अनुमोदन भी करे तो उसका मन, इंद्रियां पवित्र होती हैं। तो भगवान कथनीय हैं, वो वर्णनीय हैं, वो श्रवणीय हैं, वही दर्शनीय है, उनके बारे में होना चाहिए। वर्तमान में लोग सब काल्पनिक कर रहे हैं, केवल काल्पनिक, झूठा चीज बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही खाना, झूठ चबेना, सब झूठा चीज बोलते हैं। क्या खाए हैं? तो मलपुआ खाए हैं, नमक रोटी भी खाएंगे, हाँ 56 भोग खाए हैं, बोलते हैं ना। खाए सत्तू बटाए पूरी, मिर्जापुरी बगल में छुरी। मिर्जापुर वाले हैं क्या इसमें? ऐसे का लोग बोलते हैं मनोरंजन के लिए। मिर्जापुरी बगल में छुरी, खाए सत्तू बटाए पूरी। तो आजकल के झूठे ही खाना, झूठ खाते हैं। खाएंगे कुछ भी। एक हमारे गांव में व्यक्ति थे, तो क्या खाए मत पूछिए। आज बासमती का चावल बना था, काजू पिस्ता बादाम डालकर खीर बनाए थे वो लोग। बहुत कुछ भी पूछिएगा, कहाँ से आ रहे हैं प्रभु, पागल कहीं का, मालूम नहीं पटना गया था। लोकल मार्केट में भी आएंगे तो नौकर पूछेगा कि मालिक कहाँ गए थे, पागल हो गए हैं, पटना न गया था, पटना से आ रहा हूँ। अच्छा, वो झूठ बोलते थे। लोग उनसे पूछते थे कि कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली गया था, तो बहुत जल्दी है, तो फ्लाइट से न गया था। झूठ। खाना क्या बोलते, तो झूठे बोलते, झूठा ही खाना। कुछ भी क्या बोलेंगे, बहुत प्रसाद अच्छा बना था, क्या दहेज मिला था लड़के, झूठा ही लेना। 10 लाख तिलक दिए थे लोग। लड़के का विवाह होता है ना, तिलक लेते हैं ना, उधर बिहार यूपी में बहुत तिलक बांटते। 2 लाख भी मिले, मतलब 10 लाख तिलक मिला था लड़के को। झूठा ही लेना, झूठा ही देना। अपने लड़के को कितना तिलक दिया था? 20 लाख दिया था। लेना भी झूठा और देना भी झूठा, बोलना भी झूठ, सब झूठा झूठा है आजकल। सत्य क्या है? त्रिसत्य का, सत्यम त्रिसत्यम, भगवान ही सत्यम, सत्यम परम धीमहि। भगवान के विषय में बोलना, जो भी करना, यही सत्य है। बाकी सब हरिओम तत्सत और सब गपशप। केवल सत्य जो है भगवान है, बाकी सब लोग झूठा चीज को बोलते हैं। तो भगवान के विषय में बोलना चाहिए, तो सब झूठा चीज, काल्पनिक, नरक जाने का। भगवान के विषय में ही लोग बोलते थे, गाते थे, मनोरंजन भी करते थे। तो भगवान की लीलाओं पर आधारित ड्रामा होता था। गीत भी गाने वाले तो भगवान की लीला पर गाते। माताएं आंगन भी पोतती थी, आटा भी पीसती थी तो गीत गाए। धान भी कूटती थी, हम लोग घर में देखे हैं, माताएं धान कूटती थी। अब तो सब बंद हो गया, मशीन में पिसाई हो रहा है, कुटाई हो रहा है, पेराई हो रहा है। पहले घर में सब होता था,
लघु उद्योग। घर में चक्की में माताएं आटा पीसते थे, ढेकी में कुटती थी, सब कुछ घर में होता था। योगदान दे रहे हैं, जो गाने वाले हैं गा रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं, जो वैदिक मंत्र स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान को फल फूल माला अर्पण कर रहे हैं, उपहार भेंट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। भगवान आए हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरा द्वारका जो है खुशी मना रही है, भगवान कृष्ण आए हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। क्या नाम है? राधा बिहारी ठाकुर जी का क्या नाम? राधा माधव। अच्छा दिखते भी हैं, राधा माधव जैसा दिखते भी हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? जिज्ञासा? लेट नहीं ना हुआ है, टाइम है। कोई जिज्ञासा है? पूछा? आप कहाँ के हैं? राजस्थान। अच्छा, राजाओं का स्थान है। पूछिए। जब हम काम में होते हैं तो हम सोचते हैं कि जब थोड़ा फ्री रहेंगे तो हम भागवतम वगैरह सब पढ़ेंगे, वो सब अच्छे से करेंगे, और जब हम फ्री हो जाते तो आप उत्साह नहीं रहता। जब काम में रहते हैं तो उसी में नाम में भी रहिए। एक बार कोई पूछा था राधा गोविंद महाराज से कि महाराज मान लीजिए कभी कभी समय नहीं मिलता है, इतना काम रहता है। जैसे किसान को सुबह खेती में धान काटना है, गेहूं कभी काटना होता है, कभी किसान सुबह ही जाते हैं खेत में काम करने के लिए, तो नाम जप कैसे करेंगे, माला कैसे जपेंगे? रात को आए, किसी का कार्य होता है ना खेती में काम, तो सुबह जल्दी जाना पड़ता है, तो इस स्थिति में काम करते हुए जिह्वा से नाम बोलना है। तो माला कैसे अनुमान कैसे कितना माला के? तो टाइम में हो सकता है ना कि इतना समय से किया। समय देखकर काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। मजदूर लोग देखता है कि इतना घंटा काम हो गया, तो मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा ऐसे काम में नाम भी जपते रहेंगे तो 16 माला नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। गिनती के लिए ना माला लिए हैं। महाराज बोले कि माला थोड़े माला जपता है, माला थोड़े नाम जपता है, तो गिनती के लिए है। जब तो जिह्वा से नहीं होता है। जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जब माला करती है कि जिह्वा करती है? जिह्वा करती है। माला तो गिनती के लिए, संख्या कितना माला हो गया। तो कभी मान लीजिए माला हम नहीं पकड़ते हैं, स्टीयरिंग पकड़े हैं, या कभी हल पकड़े हैं, या कभी कंप्यूटर पर हैं, या कभी धान काट रहे हैं हाथ से, तो माला कैसे पकड़े? तो जिह्वा को लगाइए, जिह्वा से जप करिए, हाथ में काम और मुख में नाम। वो परिस्थिति में बहुत काम है खेती में, तो हाथ से काम करिए और मुख से नाम लीजिए, तो भी जप माना जाता है। महाराज बोले कि वो भी जप ही माना जाता है। मतलब मरणासन में है या हॉस्पिटल में कोमा में है, तो माला में जपेंगे तभी भगवान मानेंगे कि जप किया है। उच्चारण हो जाना चाहिए। आजामिल तो मरणासन में नारायण का नाम लिया था, माला में थोड़ी लिया कि ओम नारायणाय नमः, माला नहीं लिया था। जिह्वाग्रे, जिह्वा पर नाम है। ऐसा अभ्यास हो जाए कि माला रहे या न रहे, जिह्वा से हमेशा नाम निकले, बल्कि जिह्वा को रोकना पड़े कि बस बस। कौन लिखे हैं कि जिह्वा हमारी ऐसी हो गई है कि मानती ही नहीं है, मैं परेशान हो गया हूँ, हमेशा नाम जप। एक भक्त ने कहा, क्या नाम है? हाँ, कि जिह्वा ऐसी हो गई नाम में हो गई है कि रोकने पर भी नहीं रुकती है। माला तो कभी गिर जाता है। कभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो माला डॉक्टर लोग उतार देता है, कंठी में उतार देता है, ही नहीं, लेकिन जीभ पर तो नहीं उतारेगा।
तो जिह्वा ही ना काम आती है। हॉस्पिटल में सब रख देता है ना लोग, माला वाला रख देता है। तो जिह्वा से नाम अभ्यास ऐसा कर ले कि हमेशा नाम ही उच्चारण हो, नहीं हमेशा भगवान का नाम उच्चारण हो। जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पस्ते जुहुष सुनराया ब्रह्मांड चूर्णाम गृह्णन्ति कीर्तनीय सदा हरि। टॉयलेट में माला नहीं ना लेकर जाएंगे, यहाँ कीर्तनीय सदा हरि, ऑलवेज, एनी टाइम, ऑल टाइम महामंत्र। एटीएम, एटीएम है। एक वक्त कह रहे थे कि हम लोग का एटीएम क्या है? ऑल टाइम महामंत्र। हमेशा चाहे टॉयलेट में गया, चाहे कहीं भी गया, कीर्तनीय सदा हरि, सदा सर्वदा। तो माला तो टॉयलेट में स्नान करने नहीं ले जाएंगे, इसलिए हमेशा महामंत्र जो है जिह्वा पर होना चाहिए। तो जब भी काम हो तो भी काम में नाम को भी लगा दीजिए। काम करते रहो और नाम जपते रहो, जिह्वा से जपते रहना है। कैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिए है ना कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी का चिंतन करती है, काम करती है, बाहर लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, सब कुछ काम, लेकिन अंदर से अपने प्रेमी का चिंतन। वैसे हमें काम करते हुए भगवान का चिंतन, हमारे सुहृद भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए कि कब हम उनसे मिलें, कब उनका दर्शन। बोलिए क्या नाम है आपका? है रोहितास, चाल, विशाल, विशाल, हम कहें कि बेचाल। विशाल नाम है आपका, और विशाल है। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़। क्या नाम है आपका? विशाल। पिताजी क्या नाम है? बनवारी लाल। वाह भाई, भगवान का नाम है। विशाल भी भगवान का नाम है। भगवान ना विशाल हैं, विराट हैं। भगवान विराट हैं, विशाल हैं। अब बनवारी हैं, जो बिगड़े बना दे वो बनवारी है। हर चीज बिगड़े को बना दे वो बनवारी है। हमारा काम है भगवान का नाम लेने का, अब भगवान का काम है गिरते को थाम लेने का। जो बिगड़ी बना दे वो बनवारी है। भगवान बनवारी हैं। आपके पिताजी बनवारी लाल हैं। और अच्छा नाम है, भगवान का ही नाम है। भाई का क्या नाम है? भाई का अकेले हो, ब्रह्मचारी बनोगे? ब्रह्मचारी बनना है, शादी नहीं ना हुई है। अकेले हो तो ब्रह्मचारी बन जाओ। डर गया बेचारा। जितने अकेले लड़के ज्यादा ब्रह्मचारी बन रहे हैं। बहुत अकेले लड़के, जुहू में भी हर जगह में देखा, अकेले वाले बन जाते हैं। और दो चार होते हैं तो वो बनेगा ना, वो बनेगा ना। कोई नहीं होता कि नहीं कोई वो बन जाएगा। अकेले वाले बन जाते हैं खटाखट। और दो चार वाले सोचते हैं कि इसमें से कोई बनेगा। आप बनोगे? नहीं बनोगे। बोलेगा कि हमारा राजपाट का क्या होगा, हमारा संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, क्या होगा। बहन है ना, दो, एक है तो उसको दे देना प्रॉपर्टी, संपत्ति बहन को दे देना। ब्रह्मचारी बनने के लिए कभी विचार आता है मन में? कभी कैसे है मेरे मन में विचार आता है, विचार आता है कि ब्रह्मचारी भी बनना चाहिए। आता है, आता है तो ठीक है। और कोई प्रश्न पूछना चाहते थे? नहीं ना?
तो महाराजे का ना बोल रहा हूँ, महाराजे का वाणी है, महाराज का ही सुना हुआ कोशिश कर रहा हूँ। और कोई प्रश्न है? नहीं। माताओं का है, माइक है? हैंड माइक नहीं है? पहले की महिलाएं घर के कामों में, खेतों में और गाय की सेवा में इतना व्यस्त रहती थी, फिर भी भगवान का नाम जी के द्वारा करती थी। पर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, काम में ज्यादा, फिर भी हमेशा भगवान को याद नहीं कर पाते। क्या माता जी बोली? क्या बोली? तो बोल रही कि पहले के जो माताएं होते थे वो इतना काम करते थे घर में, फिर भी भगवान को याद कर लेते थे। लेकिन हम अभी काम करते तो हमसे नहीं हो पाता। नहीं आता। अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अभ्यास सारणी विद्या बुद्धि कर्मानुसार नहीं, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो, अभ्यास करेंगे तो कैसे हम काम करते हैं लेकिन घर का ध्यान करते हैं ना, अपने काम कहीं भी करते हैं लेकिन घर का चिंता रहता है, बच्चों का चिंता रहता है। वैसे अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे या गाएंगे या महामंत्र जपेंगे, काम करते हैं महामंत्र जपते रहेंगे तो अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। अर्जुन भी बोले ना कि युद्ध भी करूं और भगवान का स्मरण कैसे करूं? भगवान के मां मनुष्य युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान बोले। भगवान ने बहुत हार्ड टास्क दिया था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, सदा सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो बोले कि मैं आपका स्मरण करूंगा, आपका ध्यान करूंगा तो बाण कैसे चलाऊंगा? ध्यान करूंगा आपका तो फिर कैसे कार्य करूँ? तो भगवान कहे कि अभ्यास करो, अभ्यास न तू कौनते वैराग्य से गृहणाते। अभ्यास करेंगे कि भगवान का गाएंगे, भगवान का लीला गाएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा कि काम करते हुए भी भगवान का स्मरण होगा। अभ्यास करने पर कैसे हम कहीं भी जाते हैं तो घर का नहीं स्मरण होता है, कुछ काम भी रहते हैं तो घर का स्मरण होने लगता है कि घर में ये है वो है, ये आए होंगे। अभ्यास करें, ठीक है, धन्यवाद। जो आप बोलते हैं थोड़ा जो आपने खुद से बनाए रहते कि आपने क्या चीज? कहावत ये पद जो है कवि लोग बनाते ही ना हैं। कैसे कवि लोग, यहाँ गायक लोग कविता बना लेते हैं, गा लेते हैं। यहाँ तो गाने वाले, नाचने वाले, बजाने वाले। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।